गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्न मैथमेटिक्स विद अमनदीप सिंह। तो जैसा कि बच्चों आपने इस वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एग्ज़ाम 2020। तो अपने इस वीडियो के अंदर जो आपका 30 जून को मैथ्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो में भी मैं आपको स्टूडेंट्स जो 3 और 6 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, ये 10 मिनट का वीडियो है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके इस पेपर में जो सेक्शन सी और डी पार्ट है वहाँ से जो आपको 60 मार्क्स मिलते हैं वो आप इजीली गेन कर सकते हो। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए हर चैप्टर में से आपके 5 से 6 क्वेश्चंस को नोट किया है जो कि आपके 3 या 6 मार्क्स में हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अपने 1 बाय 1 चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं कि आपके किस चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स अपने सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 को कि चैप्टर नंबर 3 से आपके कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही आपका यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, श्रीधर आचार्य मेथड, तो ये तीनों मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको प्रिपेयर करें। और इसके अलावा ये जो 2 आपके क्वेश्चंस हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि आपको इस बार एग्ज़ाम्स में मिल जाएं। अब स्टूडेंट्स अपने आते हैं आपके चैप्टर नंबर 4 पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो यदि स्टूडेंट्स अपने इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका 6 मार्क्स के अंदर। तो यहाँ से आपका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो अभी तक तो आ रहा था आपके इक्वेशन से कि आपको 2 इक्वेशन दिए जाते थे, उनको सॉल्व करना था। लेकिन स्टूडेंट्स आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे इनइक्वलिटी से भी बन सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में इनइक्वलिटीज़ को दे दिया जाए और आपको उनको सॉल्व करना हो। तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को भी कवर करें, ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास चैप्टर नंबर 4 से मटेरियल था जो कि आपका 6 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब स्टूडेंट्स अपने आते हैं आपके चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 है आपका अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चंस को नोट किए हैं। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, हाउ मैनी मल्टीपल बिटवीन 10 and 250। जो आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, 3 नंबर्स आर इन AP इफ़ देयर सम इज़ -3 एंड प्रोडक्ट इज़ 8 देन फाइंड द नंबर्स। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इस साल आ सकता है। अब इसके बाद देखिए, आपका जो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि आपको फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, आपको nth टर्म दी हुई है। तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद अपने देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी आपके 2 स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब अपने आते हैं आपके अगले चैप्टर नंबर 7 पे। तो स्टूडेंट्स यदि अपने बात करें चैप्टर नंबर 7 की, तो जो चैप्टर नंबर 7 है यहाँ से आपका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स होगा जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, जो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, आपको इन 2 पार्ट्स को सॉल्व करना होता है। तो स्टूडेंट्स अपने देखते हैं कि ये कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए 6 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपका फर्स्ट ये क्वेश्चन है कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो रिज़ल्ट है वो 2 कोसेक थीटा के इक्वल आएगा, और ये आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है आप इसको अच्छे से कवर करें, अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ये आपको इस बार बोर्ड एग्ज़ाम्स में 6 मार्क्स में दिख सकता है। देन आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। देन इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये भी स्टूडेंट्स आपके लिए इस बार इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके चैप्टर नंबर 7 का मटेरियल था जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब अपने आते हैं स्टूडेंट्स आपके चैप्टर नंबर 8 पे। तो देखिए, जो चैप्टर नंबर 8 है ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे के जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आएगा वो 3 मार्क्स में होगा। तो यहाँ मैंने 4 क्वेश्चंस को लिए हैं, तो वो आप लोग देखो कि ये कौन से 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कार के ऊपर है।
कि आपको बोला गया कि एक कार मूव कर रही है रोड के ऊपर और आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ कार को फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखा हुआ है स्पीड ऑफ टावर, तो ये गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ आपका स्पीड ऑफ कार आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो पोल्स के ऊपर डिपेंड है, तो ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन ग्राउंड लेवल इंक्रीज बाय 40 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है 3 मार्क्स में। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आपके लिए 3 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए यहाँ 4 क्वेश्चंस नोट किए हैं, आप इन चारों क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करें, ये आपके लिए 3 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अपने आते हैं आपके अगले चैप्टर पे जो कि है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो स्टूडेंट्स जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर है, यहाँ से आपका पोर्शन रहेगा 6 मार्क्स का। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स में। तो देखिए अपने देखते हैं कि 6 मार्क्स में कौन कौन सा क्वेश्चन अपने लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 4 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा प्रूव दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर एंड एक्सेट्रा। तो ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन हो सकता है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको बोला गया ये पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस है आपके 2 पॉइंट से, देन ये रिलेशन प्रूफ करने हैं। तो ये भी स्टूडेंट्स आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। देन उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है कि आपको रेशो फाइंड आउट करना है जिससे ये लाइन आपके इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन को डिवाइड करती है। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ट्राइसेक्टिंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो देखिए ऐसा ही आपके बुक में एक क्वेश्चन और है जहाँ पे बोला गया है कि 2 पॉइंट्स को जॉइन करने वाली जो लाइन है उसको क्वाड्रसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो वो भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको कवर करें। आपका अगला क्वेश्चन है मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन देन फाइंड द वर्टिसेस। तो ये भी स्टूडेंट्स आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब अपने आते हैं आपके अगले चैप्टर पे जो कि है चैप्टर नंबर 10 लोकस। तो देखिए अगर अपने बात करें आपके चैप्टर नंबर 10 की, तो स्टूडेंट्स जो चैप्टर नंबर 10 है ये आपका 3 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 3 मार्क्स का आएगा। तो स्टूडेंट्स अपने देखते हैं कि आपका 3 मार्क्स में कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए यहाँ मैंने 5 to 6 क्वेश्चंस को नोट किए हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पर 3 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपका यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल पासिस थ्रू ए पॉइंट एंड दे आर डिवाइड इन 2:1। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल देन ट्राइंगल इज़ इक्विलेटरल, इफ़ 2 मीडियंस आर इक्वल देन ट्राइंगल इज़ आइसोस्केल्स। तो ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि अगर एक ट्राइंगल के तीनों मीडियंस आपके किसी पॉइंट्स पे कट करते हैं तो आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है। तो ये भी स्टूडेंट्स आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद ये 2 क्वेश्चन है जिसमें अगर बात की जाए आपके क्वेश्चन नंबर 6 की, तो जो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ 2 मीडियंस इज़ ग्रेटर देन 2/3। तो स्टूडेंट्स आप इन 6 क्वेश्चंस को कवर करें, आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, 100% गारंटी है। अब अपने आते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। तो चैप्टर नंबर 11 है स्टूडेंट्स आपका सिमिलरिटी। तो देखिए जो सिमिलरिटी चैप्टर है यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स। तो देखिए जो स्टूडेंट्स आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो आपके चैप्टर नंबर 11 या चैप्टर नंबर 12 इन दोनों में से होगा। बिकॉज ये आपका जो क्वेश्चन होता है ये ऑप्शन में होता है, ऐसा भी हो सकता है 11, 13 में से आ जाए। तो ये स्टूडेंट्स आपका कुछ चांसेस हैं कि आपका जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो ऐसे आएगा। और जो स्टूडेंट्स आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपका डायरेक्टली आपके इस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो देखते हैं आपके 3 और 6 मार्क्स में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम। तो देखिए जो बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट है और जो उसका कन्वर्स स्टेटमेंट है, आप दोनों को कवर करें, आपका कोई भी इनमें से क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि आपके क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए ये कंडीशन गिवन है, आपको प्रूव करना है ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है। तो ये भी स्टूडेंट्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देन उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है जो कि आपके लिए 6 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देन इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है ट्राइंगल्स के एरिया के ऊपर, जो कि आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
अब अपने आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज़ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो ये भी स्टूडेंट्स आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 6 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको ये रिज़ल्ट प्रूफ करना है और गिवन है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर। तो ये भी स्टूडेंट्स आपके लिए 6 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब अपने आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, वैसे मैंने आपको इससे पहले जो चैप्टर्स आपने देखे हैं वहाँ पे मैंने आपको 5 ही क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन आपका जो ये वाला चैप्टर है यहाँ से मैं आपको 8 क्वेश्चंस दे रहा हूँ बिकॉज़ ये आपका 9 मार्क्स आपको दे के जाएगा। तो अपने को 9 मार्क्स को छोड़ना नहीं है, अच्छे से इसको गेन करना है। तो देखिए आपका जो ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। तो ये भी स्टूडेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ जो आपका अगला क्वेश्चन है, तो ये तो स्टूडेंट्स आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है, लेकिन मैंने इसको इम्पॉर्टेंट में काउंट किया है। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 8 था आपके चैप्टर नंबर 11 से। अब अपने आते हैं आपके चैप्टर नंबर 12 पे जो कि है सर्कल। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ मैंने आपके सर्कल से भी 8 क्वेश्चंस को नोट किए हैं। सो 1 बाय 1 अपने देख लेते हैं ये आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। यहाँ जो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके लिए अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो आपका क्वेश्चन 3 एंड 4 है ये स्टूडेंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 6 मार्क्स के अंदर एंड 3 मार्क्स के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेलल क्वाड्रिलेटरल विल बी रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका क्वेश्चन होगा ये आपका 3 मार्क्स में आएगा और 3 मार्क्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इफ़ 2 साइड्स आर पैरेलल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन प्रूव रिमेनिंग साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये स्टूडेंट आपका एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि 6 मार्क्स में हो सकता है। इसके बाद अपने बात करें आपके अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो 6 मार्क्स में हो सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ABCD क्वाड्रिलेटरल, जिसके अंदर आपको 2 रिलेशन दिए हैं और प्रूफ करना है कि ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 7 6 मार्क्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद आते हैं अपने आपके क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है इसके अंदर बोला गया है, प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटरल मेड फ्रॉम बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज़ आल्सो ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स के बाइसेक्टर होंगे तो उनसे जो बना हुआ क्वाड्रिलेटरल है वो भी आपका साइक्लिक होगा। ये स्टूडेंट्स आपको प्रूव करना है। तो ये जो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास चैप्टर नंबर 12 का मटेरियल था, इसके 8 क्वेश्चन थे जो आपके 6 मार्क्स एंड 3 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अपने देखते हैं चैप्टर नंबर 13 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो आपका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। कि आपके एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो डाले गए टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपने आते हैं आपके अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो देखिए स्टूडेंट्स जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें बोला गया, सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट P पॉइंट एंड AB एंड AC व्हेन प्रोड्यूस्ड एट Q एंड R। जब आपके AB और AC को इंक्रीज़ किया जाता है तो वो Q एंड R पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो आपको प्रूव करना है कि जो AQ होगा वो आपके इक्वल होगा हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ज़रूर कवर करके जाएं, इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है, ये आपके लिए 3 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब स्टूडेंट्स आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC टचेज ए 4 सेंटीमीटर रेडियस सर्कल एट पॉइंट्स LMN रिस्पेक्टिवली वेयर AN एंड CN आर गिवन, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका 3 मार्क्स में भी हो सकता है और हो सकता है आपको 6 मार्क्स में दे दिया जाए।
तो ये स्टूडेंट्स आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपने आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि 100% चांस हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो आप इसके लिए बिल्कुल कोई भी डील ना करें, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर करके जाएं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 3 सेमी सर्कल्स दिए हुए हैं और इनके अंदर r रेडियस का एक सर्कल बना हुआ है और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूव करना है r इज़ इक्वल्स टू 1/6 पार्ट ऑफ AB। तो ये स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 13 से आने वाला आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स में हो सकते हैं। अब अपने आते हैं स्टूडेंट्स आपके अगले चैप्टर पे। तो चैप्टर नंबर 14 है आपका कंस्ट्रक्शन। तो देखिए यदि बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा और आप इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन को ईज़िली कवर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स देखिए जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं आपके इस चैप्टर की, तो चैप्टर में टोटली 4 to 5 ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन को किया जाता है। आपका फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट टू सर्कल, आपको सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनाने हैं। फिर आपका पार्ट होता है कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्सल टेंजेंट, इन सर्कल, सर्कम सर्कल। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल को तो किसी भी हालात में छोड़ के नहीं जाना है। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप इन चारों टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि कहाँ से दिया जाएगा। तो मैं आपको इसलिए ये एडवाइस कर रहा हूँ कि आप इन चारों टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लो, जिससे कि स्टूडेंट्स आपका जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपके लिए मार्क्स गेनिंग हो जाए। अब स्टूडेंट्स अपने आते हैं आपके अगले चैप्टर नंबर 15 पे। तो देखिए जो चैप्टर नंबर 15 है यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक 2 मार्क्स में, एक 3 मार्क्स में। तो ये स्टूडेंट्स आपका टोटल 5 मार्क्स का चैप्टर है। तो अपने 1 by 1 इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि आपके पास स्क्वायर शेप का एक लॉन है यानी पार्क है और उसके 2 साइड्स पे क्या है आपके सर्कुलर पोर्शन है। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर शेप के लॉन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये स्टूडेंट्स आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसके बाद अपने देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, इसमें शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ जो शेडेड पार्ट वाले क्वेश्चन है ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे 3 मार्क्स में। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोला गया है कि ABMC आपका एक क्वाड्रेंट है और आपको इस क्वाड्रेंट का जो शेडेड पार्ट है उसको फाइंड आउट करना है। देन आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर भी शेडेड पार्ट से ही रिलेटेड है और आपको बोला गया है द फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो ये स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 15 था जो कि आपका 5 मार्क्स का है और ये आपके 5 मार्क्स को कवर करते हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस को कवर कर लेते हो तो आप इजीली 5 मार्क्स को गेन कर सकते हो। अब अपने आते हैं स्टूडेंट्स आपके चैप्टर नंबर 16 पे। तो देखिए जो चैप्टर नंबर 16 है ये भी आपका 5 मार्क्स का है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 मार्क्स में और एक 3 मार्क्स में। तो अपने देखते हैं स्टूडेंट्स जो आपका 2 and 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा रहेगा। यहाँ स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट नोट किए हैं, क्योंकि जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस होगा, उसको आप इजीली कवर कर सकते हो। तो देखिए जो आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बॉक्स से रिलेटेड है कि जिसका आप ढक्कन नहीं दिया हुआ है और आपको क्या करना है उस पर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग को फाइंड आउट करना है। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट होगा। सिमिलरली आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें सम ऑफ LBH दिया हुआ है और देन बोला गया फाइंड द TSA ऑफ क्यूबॉइड। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो सिलेंडर के ऊपर है जो कि आपका 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब अपने आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको बोला जाए CSA TSA वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करो, आपको रेडियस और हाइट दिया हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके कौन के लिए भी हो सकता है, वहाँ पे भी आपको ये तीनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं फाइंड आउट करने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि आपको रेडियस एंड हाइट का रेशो दिया गया है और आपको क्या करना है स्लेंट हाइट एंड रेडियस ऑफ कॉन को फाइंड आउट करना है। आपका जो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए स्टूडेंट्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज कभी नहीं आया ये क्वेश्चन और इस बार हो सकता है आपके 3 मार्क्स में आए। तो यहाँ बोला गया है कि एक सेक्टर है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है एंड जो एंगल है सेंटर पे बन रहा है वो 120 डिग्री है।
बाय कोइंसाइडिंग इट्स स्ट्रेट साइड्स ए कॉन इज़ फॉर्म। तो यहाँ एक कॉन बनाया जाता है इस सेक्टर को मोड़ के, तो आपको उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो ये जो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब इसके बाद अपने आते हैं आपके अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो स्फीयर से रिलेटेड है। तो देखिए इसमें बोला जाए कि आपके एक बड़े सॉलिड को मेल्ट करके कुछ छोटे सॉलिड्स को बनाया जा रहा है और आपको क्या करना है, उन नंबर ऑफ़ सॉलिड्स को फाइंड आउट करना है। तो ये भी जो आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आपका जो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि आपको एक विलेज के पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है और उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वाटर की इतनी है, और आपको क्या करना है, आपको ये बताना है जो वाटर टैंक आपके विलेज में है वो कितने दिन के लिए सफिशेंट होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए 3 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपने आते हैं आपके अगले चैप्टर पे जो कि है चैप्टर नंबर 17। तो स्टूडेंट्स जो चैप्टर नंबर 17 है ये आपका मीन मॉड मीडियन है। चैप्टर नंबर 17 से स्टूडेंट आपका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो देखिए अपने देखते हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा आएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो क्लास इंटरवल का क्वेश्चन होगा, कि जहां आपको क्लास इंटरवल में आपको डाटा दिया जाएगा और उसके लिए बोला जाएगा फाइंड मीन मॉड मीडियन। तो ये जो क्वेश्चंस आपके होते हैं ये 6 मार्क्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले अपने आते हैं मीन पे। तो मीन के लिए देखिए 90% आपका जो क्वेश्चन है वो अज्यूम मीन पे आता है, बट 10% चांसेस होते हैं कि स्टेप डेविएशन पे भी आपको बोल दिया जाए फाइंड द मीन। तो स्टूडेंट्स आपको इन दोनों मेथड्स को अच्छे से कर लेना है, ये आपका 6 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट होगा। अब इसके बाद अपने आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो जो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये मीडियन एंड मॉड के ऊपर है। आपको यहाँ क्लास इंटरवल फॉर्म में डाटा दे दिया जाएगा और बोला जाएगा फाइंड द मीडियन एंड मॉड। तो ये भी स्टूडेंट्स आपका 6 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए जो यहाँ जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पर होता है कि मीन और मोड को ऑप्शन में दे दिया जाता है, या आपके पास क्या होता है मीडियन एंड मीन, इनको ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको ऑप्शन में क्वेश्चन मिल जाता है, आपको किसी एक को करना होता है। तो ये आपका 6 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद अपने आते हैं आपके चैप्टर नंबर 18 पे। तो देखिए जो चैप्टर नंबर 18 है इस बुक का सबसे इजी चैप्टर है, बिकॉज़ ये है प्रोबेबिलिटी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका आएगा 1 मार्क्स के अंदर, जो कि आपके सेक्शन ए के अंदर होगा। तो देखिए जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो कौन कौन सा हो सकता है। तो डाइस के ऊपर जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट, इसके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये आपका 3 मार्क्स में आए। इसके बाद जो बैग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उसके अंदर 2 टाइप्स की बॉल हैं, वाइट एंड रेड। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल रेड बॉल। तो ये भी स्टूडेंट्स आपके लिए 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है। और देन उसके बाद ए कॉइन इज़ टॉस्ड 3 टाइम्स एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स में। और इसके बाद जो आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो होता है आपके ताश के ऊपर, यानी पैक ऑफ कार्ड्स के ऊपर। यहाँ आपको बोल दिया जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर जैक, एस ऑफ हार्ट्स, स्पेड, ऐसा कुछ भी आपको बोल दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका 3 मार्क्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने 1 बाय 1 चैप्टर वाइज आपका डिस्कस कर लिया है कि आपके 3 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरी तरफ से, जो आपको हेल्पफुल होंगे इस आपके राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास में। तो देखिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करें। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अपने आपके एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे और वहाँ अपने पेपर का रिव्यू करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा जो पेपर के सॉल्यूशंस हैं वो क्या हैं। और इस वीडियो का जो PDF है स्टूडेंट्स वो भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से इस क्वेश्चन के PDF को देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो।